Hello बच्चों, let's see this question. The question says people living at sea level have around 5 million RBCs per cubic millimeter of their blood, whereas those living at an altitude of 5,400 meter have around 8 million. This is because at high altitude. तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सी लेवल पर जो लोग रहते हैं उनके ब्लड में पर क्यूबिक हमें 5 मिलियन आरबीसी देखने को मिलती है, वेर एज जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनमें 8 मिलियन तक हमें देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हमें 4 पॉसिबल ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से जो करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन आरबीसी काउंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एल्टीट्यूड जो है वो हमारे ब्लड के आरबीसी काउंट को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो एल्टीट्यूड से मतलब है कितनी ऊंचाई पर कोई भी जगह स्थित है। अगर हम सी लेवल की बात करें तो ये एक नॉर्मल एल्टीट्यूड होता है फॉर द बॉडी, एंड यहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी होती है हाई। तो इस हाई डेंसिटी में जो ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट इज वेरी इजी। तो इस वजह से आरबीसी काउंट जो है वो हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा इन द पीपल लिविंग एट द सी लेवल। वेर एज जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जो एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसकी वजह से जो आर्टरीज के अंदर PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो भी घटने लगेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो भी घटने लगेगी। इट विल बिकम डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बट हर बॉडी को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, एंड अगर ये रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंचे तो बॉडी को डैमेज पहुंच सकता है, इवन ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। सो एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी आरबीसी काउंट को इंक्रीज करती है। जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल होंगे उतने ज्यादा वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इस वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर का आरबीसी काउंट हमें हाई देखने को मिलता है, एंड आरबीसी हाई होगा तो ऑब्वियसली जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है इनकी बॉडी में वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन। तो अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को एक एक करके स्टडी करें। फर्स्ट कह रहा है पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो ये इनकरेक्ट है। पॉल्यूशन फ्री एयर तक तो ठीक है बट मोर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट। बी कह रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रॉपर फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना जरूरी है, जिसके लिए आरबीसी बढ़ाने पड़ते हैं। सी कह रहा है देयर इज मोर यूवी रेडिएशन विच एनहांस आरबीसी प्रोडक्शन। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, रादर यूवी रेडिएशन जो है ये डीएनए को डैमेज करने का फंक्शन करता है। डी कह रहा है पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयरफॉर मोर आरबीसीज आर फॉर्म्ड। तो इसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इन सबको देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, that is atmospheric oxygen level is less and hence more RBCs are needed to absorb the required amount of oxygen to survive. Hope you understood it well. Best of luck.